अगर आप बोर्ड एग्जाम क्लास 10th साइंस का पेपर देने वाले हैं, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्लास 10th साइंस की बात कर रहा हूँ, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आपके 10 नंबर एमसीक्यूज के और 20 जो क्वेश्चन हैं वो मैं बताऊंगा 4 नंबर वाले। आप समझ सकते हैं कि आज की यह वीडियो कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 10 एमसीक्यूज बताऊंगा जिससे 10 नंबर, और पूरी किताब के उसमें फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इन तीनों पार्ट के जो क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो दीर्घ उत्तरीय हैं और लघु उत्तरीय हैं, उन दोनों प्रश्नों को मैं बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देख के आप समझ लेंगे, ठीक है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं देन आपके 50 नंबर 70 में से, ठीक है, 70 में से 50 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देख के सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और अपनी तैयारी बोर्ड एग्जाम 2024 की अच्छे ढंग से करेंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न कौन है। निम्न में से कौन सी गैस को ताज़ा तेल के नमूने के लंबे समय तक परीक्षण भंडारण के लिए उपयोग में किया जाता है। ऐसी कौन सी गैस है जिसको ताज़ा तेल के नमूने के लंबे समय तक परीक्षण भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। ए नंबर कार्बन डाइऑक्साइड या O2, बी नंबर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, सी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, और डी नंबर हीलियम या नाइट्रोजन। तो डी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। जो हीलियम और नाइट्रोजन है उसका उपयोग करते हैं हम परीक्षण या भंडारण के लिए। किसी भी तेल के नमूने को लंबे समय तक रखने के लिए, भंडारण करने के लिए हम हीलियम या नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। ए नंबर 2, बी नंबर 1, सी नंबर 3 और डी नंबर 4। तो 2 है, ठीक है, क्या है, 2। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखो तीसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। शुद्ध जल का पीएच मान की बात कर रहा है। शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। तो इसका पीएच मान आपको बताना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक है तो क्या होगा, वो क्षार होगा, और 7 से कम है तो वो क्या होगा, अम्ल होगा, ठीक है। और अगर उदासीन है तो 7 होगा, क्या होगा, 7 होगा। ऑप्शन दिया है ए नंबर 0, बी नंबर 1, सी नंबर 7 और डी नंबर 14। तो 7 होगा। उदासीन जो शुद्ध जल है वो उदासीन होता है और उसका पीएच मान 7 होता है, ठीक है। आई होप ये तीसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चौथा क्वेश्चन देखो, अधातु है। ए नंबर के, बी नंबर Al और सी नंबर F और डी नंबर Na सोडियम। तो F जो है वो क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु। तो जो सी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट है चौथे क्वेश्चन का। पांचवा क्वेश्चन देखो, अमलगम होते हैं, क्या होते हैं। ए नंबर उपधातु, बी नंबर मिश्र धातु, सी नंबर यौगिक और डी नंबर विषमांगी मिश्रण। तो अमलगम मिश्र धातु होते हैं, क्या होते हैं, मिश्र धातु। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है पांचवें क्वेश्चन का। छठा नंबर देखो, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। ए नंबर Cu, बी नंबर Zn, सी नंबर Ag और डी नंबर Ni। तो Ag जो है वो जर्मन सिल्वर में नहीं होती है। तो ये छठा क्वेश्चन था। सातवां क्वेश्चन देखो, बकमिंस्टर फ्लोरीन एक अपरूप है। ए नंबर फास्फोरस का, बी नंबर सल्फर का और सी नंबर कार्बन का और डी नंबर टिन का। तो कार्बन का। जो बकमिंस्टर फ्लोरीन एक अपरूप है वो कार्बन का अपरूप है। किसका, कार्बन का। तो ये 7 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है। 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन क्या है उसको समझो। प्रत्येक जबड़े में अग्र चवर्णकों की संख्या होती है, कितनी होती है। ए नंबर 1 जोड़ी, बी नंबर 3 जोड़ी, सी नंबर 2 जोड़ी और डी नंबर 4 जोड़ी। तो 2 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी, 2 जोड़ी। प्रत्येक जो जबड़े हैं उसमें अग्र चवर्णकों की जो संख्या होती है वो 2 जोड़ी होती है। 9वां क्वेश्चन देखो, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग है, क्या है, वृक्क है, ठीक है। ए नंबर वृक्क, बी नंबर फेफड़े, सी नंबर त्वचा और डी नंबर यकृत। तो वृक्क है। मनुष्य में उत्सर्जी अंग क्या है, वृक्क है। 10वां क्वेश्चन देखो, मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, कौन बदल देता है। ए नंबर वृक्क, बी नंबर यकृत, सी नंबर अग्नाशय और डी नंबर बड़ी आंत। तो यकृत जो है वो क्या करता है, मानव में जो अमोनिया है उसको यूरिया में बदलता है, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, द्विनिषेचन पाया जाता है। ए नंबर सभी जीवों में, बी नंबर सभी पादपों में, सी नंबर आवृतजीवी पौधों में और डी नंबर केवल जलीय पादपों में। तो आवृतजीवी जो पौधे होते हैं, आवृतबीजी, उनमें जो है वो द्विनिषेचन की क्रिया होती है। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर देखो, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। नंबर केवल समतल, बी नंबर केवल उत्तल और सी नंबर केवल उत्तल और डी नंबर समतल तथा उत्तल। तो समतल तथा उत्तल। यदि आप किसी दर्पण के सामने खड़े हैं और सीधा प्रतीत हो रहा है और दर्पण से छोटा होगा तो वो जो प्रतिबिंब होगा, वो जो दर्पण होगा वो होगा क्या, समतल तथा उत्तल, ठीक है।
आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया हो। 13 नंबर, स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु स्थित है। ए नंबर 25 सेंटीमीटर पर, बी नंबर 50 सेंटीमीटर पर, सी नंबर 100 सेंटीमीटर पर, अनंत पर। तो अगर आपकी नेत्र स्वस्थ हैं, सही हैं, तो वो अनंत तक देख सकती हैं, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। 14 नंबर क्वेश्चन, बिजली के बल्ब में तंतु होता है किसका? टंगस्टन का, लोहे का, तांबे का, पीतल का। तो टंगस्टन का होता है। आई होप 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्लियर हो गया होगा। 15 नंबर देखो, एक अश्व शक्ति बराबर होती है किसके? 726 वाट के, 736 वाट के, 746 वाट के और 756 वाट के। तो 746 वाट के एक अश्व शक्ति जो होती है वो 746 वाट की होती है, ठीक है। तो ये 15 एमसीक्यूज थे, मैंने आपको 10 ही बताया, बट 15 जो एमसीक्यूज थे वो मैंने आपको क्लियर करवा दिए। नेक्स्ट अब मैं लघुत्तरीय प्रश्न बताता हूँ, उनको आपको देखना है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आप इन सभी को तैयार करते हैं तो 70 में 50 नंबर कहीं नहीं जाते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अपक्रिया क्या है, उसके प्रकार बताइए। ये क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ये 4 और 6 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन, ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी अपक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल तथा क्षार में अंतर लिखो। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा देखो, अम्ल, क्षारक और लवण की आधुनिक परिभाषा उदाहरण सहित। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, धातु तथा अधातु की परिभाषा बताना है आपको। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको समझाना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो कि साबुनीकरण क्या है, साबुन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 8 नंबर, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण दीजिए। हाइड्रोकार्बन के बारे में बताना है, उसका उदाहरण भी आपको देना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बायोलॉजी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर, श्वसन क्रिया को समझाइए, आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर बताना है। सबसे पहले आप बताएंगे श्वसन क्या है, उसके बारे में डिफाइन करेंगे। देन आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में डिफरेंस बताएंगे, अंतर बताएंगे कि क्या विभेद है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, रुधिर तथा लसिका में भिन्नता, इसको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। देखो अगर आपने अभी तक अच्छे से साइंस की तैयारी नहीं की है, देन आपको चाहिए कि आप साइंस की प्लेलिस्ट देखें और वहां से अच्छे से अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। देखो 12 नंबर, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर बताना है आपको। तो ये 12 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, इन क्वेश्चन को आपको चाहिए कि आप तैयार कर लें, इससे आपकी जो तैयारी हो बोर्ड एग्जाम 2024 की बहुत ही बेहतर ढंग से होगी। देखो 13 नंबर क्वेश्चन देखो, जनसंख्या एक समस्या पर संक्षिप्त विवरण देना है कि जो जनसंख्या एक समस्या क्यों बनी जा रही है, भारत की जो जनसंख्या है वो एक समस्या क्यों है, इसका संक्षिप्त विवरण आपको देना है। 14 नंबर, परिवार नियोजन की अस्थायी विधियाँ, अस्थायी नहीं, अस्थायी के मतलब एकदम कन्फर्म विधियां हो जिससे दोबारा निषेचन हो ही ना, तो उस विधियों का वर्णन करना है आपको। 15 नंबर, स्त्री के जनन अंगों का सचित्र वर्णन बताना है आपको। फिर देखो पुरुष के जनन अंगों का सचित्र वर्णन, इन दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन जो है वो बनेगा ही बनेगा, तो इसको आप तैयार करेंगे जरूर। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाना है आपको। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती है ये आपको समझाना है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, समजात तथा समरूप अंगों की, समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाना है कि समजात तथा समरूप अंग क्या है। ये 18 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट 19 नंबर, प्रकाश अपवर्तन क्या है, उसके कितने नियम होते हैं ये आपको बताना है। प्रकाश अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन ये दोनों पूछा जा सकता है और इसके दो नियम होते हैं वो भी पूछा जा सकता है। दिन आपको चाहिए कि आप इसको तैयार कर लें। नेक्स्ट 20 नंबर, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का सचित्र वर्णन करने को आ सकता है। सचित्र की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चित्र सहित मानव के जो भाग हैं आँख के, उनके मानव नेत्र के सभी भागों का वर्णन करने को आ सकता है। देखो 21 नंबर, ओम का नियम क्या है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो बना रखी है, उसको आप देख लेंगे। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से आप जाकर ढूंढ लेंगे। ओम के नियम का सत्यापन या ओम का नियम क्या है, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख बनाकर कीजिए। तो 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि। विद्युत बल्ब के बारे में सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि क्या है उसको आपको समझाना है। तो ये 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। 23 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बताएंगे, सिद्धांत बताएंगे, संरचना बताएंगे, कार्यविधि का भी सचित्र वर्णन करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में किस आधार पर आप करेंगे, तो ये भी देख लेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत पर टिप्पणी लिखो। तो ये टोटल मैंने 25 आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया। मैंने कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए, 25 बताए, जिनसे ये 4 और 6 नंबर वाले प्रश्न हैं। अगर आप इनको तैयार करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से होगी। मैंने आपको बताया 15 बहुविकल्पीय प्रश्न
और क्या बताया, और मैंने आपको बताया 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे। अगर आप इनको तैयार करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10 साइंस की जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतर ढंग से होगी। देन आपको चाहिए कि आप इसको अच्छे से तैयार करें और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन कर लेना चाहिए, इससे आपको ही बेनिफिट होगा और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे।